सड़कों पे रहकर, भाइयों के साथ रहकर और फील्ड में रहकर वही अनुभव मिलता है जिसकी हमेशा से आशा करी है, इंतज़ार किया है। हल्के का प्रेम ऐसा है, एक घर से निकले अगले घर वाले पहले वेट कर रहे होते हैं, प्रेम देने के लिए, लाड देने के लिए अपने ही बेटे को। इस बार जीत जो है, वो सच्चाई की है, जीत जो है वो भविष्य की है। मेरा अनुभव तो आनंदमय है जी, अपने लोगों में रह कर के, अपना भाईचारा जोड़ करके, सबसे मिल करके। ज़रूरी जो मकसद है, सबसे अहम मकसद कैप्टन साहब का भी है कि घर-घर रोज़गार पहुँचाया जाए। नारनौंद हल्के की अगर बात करें तो क्या लग है? नारनौंद हल्के ने अपना निर्णय ले लिया है जी। नारनौंद हल्के के एक-एक वासी ने अपना निर्णय ले लिया है। नारनौंद हल्के को अपना कप्तान वापसी चाहिए। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और फिलहाल है नारनौंद में ही है भाई, फिलहाल प्रॉपर नारनौंद में है हमें। और अगर बात करें इस हल्के की तो अगर लोगों से बात करी जाए तो उनका कहना है कि अब की बार कांटे की टक्कर है। नारनौंद हल्के में तो जीत किसकी होगी, जीत का ताज किसके सिर पे होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो आज नारनौंद में डोर टू डोर करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु के लड़के सात्विक सिंधु जी हमारे साथ में। राम राम जी। राम राम जी। तो सबसे पहले तो सात्विक जी आपने हरियाणवी बोलनी है। अच्छा जी, ठीक है, तो ये न्यू बता दो कि वो प्यार कितना मिल रहा है देसी भाषा में। प्यार तो देखो जी, आप सारे साथ खड़े हैं। मेरे सारे आप भाईचारे से भी पूछ लियो और जहाँ साथ चल रहे हैं आप भी साथ चल के देखियो। कैप्टन साहब के प्रति, इस पार्टी के प्रति जो आपको दिखेगा प्रेम की भावना, जो आपको दिखेगा विश्वास, जो आपको दिखेगा भरोसा, वो दिन प्रतिदिन जो गति पकड़ रहा है और जो जीत की तरफ जा रहा है। और इस बात का नारनौंद हल्के ने सुनिश्चित कर दिया है कि इस बार जीत जो है वो सच्चाई की है, जीत जो है वो भविष्य की है, जीत जो है वो सुनहरे भविष्य और रोजगार की जीत। देखो अगर अब बात करें नारनौंद की, नारनौंद में आप डोर टू डोर कर रहे हो तो मतलब अलग अलग जगह पे जाना हुआ है, अलग अलग लोगों से मिलना हुआ है, तो किस प्रकार का अनुभव है? अनुभव ऐसा है जी कि लोगों के मन में वो एक भावना जगी है। लोगों के मन में अंदर ही अंदर वो एक महसूस कर रहे हैं कि जो कहीं न कहीं कैप्टन साहब के कार्यकाल में हुए हुए कार्यों को लेकर के उनमें विश्वास है कि कैप्टन साहब को वापसी लेके आएँगे, तो हमारा ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी का भी भविष्य सुरक्षित होगा। और आपका अनुभव कैसा है? मेरा अनुभव तो आनंदमय है जी, अपने लोगों में रह करके, अपना भाईचारा जोड़ करके, सबसे मिल करके, सबसे साथ लेकर के और एक लक्ष्य पकड़ करके, वो लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हैं, तो साथ अनुभव तो आनंदमय है जी। देखो जी, एक मतलब अपने देसी भाषा में ठोक के कह दो कि मैं अब यही बात है जी, सारा का सारा सारे भाई इकट्ठे चल रहे हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। पूरा आनंद ले रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आप डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो मतलब हम कोई भी वोट की अपील कर रहे हैं या किसी भी एजेंडे को लेकर चल रहे हो, तो मतलब अब की बार किस एजेंडे को लेकर यहाँ पे चल रहे हो? सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे अहम मुद्दा है, वो ये है कि घर-घर को ताकत कैसे दी जाए। घर-घर को ताकत देने का सबसे ज़रूरी जो मकसद है, सबसे अहम मकसद कैप्टन साहब का भी है कि घर-घर रोज़गार पहुँचाया जाए। उसके लिए चाहे वो कहीं न कहीं जो हमारे मेरिट बेस्ड जो सरकार ने नौकरियाँ दी हैं, उनको तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। पर उसके साथ-साथ हमारे हलके में, हमारे रीजन में, हमारे एरिया में युवाओं को ताकत देने के लिए कैसे कारखाने आ सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री, मेगा फैक्ट्री जिनको कहते हैं, से लेके मिनी फैक्ट्री जो आस-पास गाँव के सराउंड में हो, उन फैक्ट्रियों को ला करके किस तरह घर-घर तक रोज़गार पहुँचाया जाए ताकि घरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ताकि युवा अपने घर की परवरिश कर सके, ताकि बड़ों को भी लगे कि हमारा आश्वासन, हमारा युवा हमारे घर की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है। देखो सात्विक जी, मैंने सुना आप गणित तेज चल रहे हो, पूरी स्पीड पकड़ रहे हो। हमारा हल्के का प्रेम ऐसा है, एक घर से निकले अगले घर वाले पहले वेट कर रहे होते हैं, प्रेम देने के लिए, लाड देने के लिए अपने ही बेटे को। और कैप्टन साहब के प्रति जो प्रेम है, उसमें पूरा कवर करने के लिए समय लगता है, तो उसमें चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। अच्छा देखो, आप तो शहर में भी रहे होगे, गाँव में भी रहे होगे, तो मतलब सबसे बढ़िया जिंदगी कौन सी लगी आपने? सबसे बढ़िया ज़िंदगी तो अपने घर की है और घर मेरा गाँव है, मेरा खांडा खेड़ी है, मेरा हल्का नारनौंद है। तो उधर रहने में ज्यादा मजा आवे। कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद! कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद! भाई सात्विक सिंधु भाई सात्विक सिंधु जिंदाबाद! बीजेपी सरकार जिंदाबाद! मतलब युवा आपके साथ में है, तो मतलब युवाओं का जोश तगड़ा है। युवाओं का जोश दिन प्रतिदिन, मेरे को 4 महीने हो गए शुरू किए हुए। पहले दिन से जो जोश था और दिन प्रतिदिन जो जोश बढ़ता जा रहा है, उनको जीत दिख रही है और वो बस जीत का इंतज़ार कर रहे हैं और उसमें जोश तो बढ़ेगा ही आगे भी। आप तो मतलब ऐसी फैमिली से हो, मतलब एशिया में रहने वाले इन चीजा में, तो मतलब ये गर्मी के माहौल में रहना, तड़-तड़ पसीने पड़ने लग रहे हैं। कहीं न कहीं मन में शुरू से, क्योंकि शुरू से एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, शुरू से फील्ड में रहे हैं, शुरू से ये ज़िंदगी का अनुभव है, तो फिर ऐसा 1 मिनट भी, 1 पल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं न कहीं अपने जगह से बाहर है, बल्कि सड़कों पे रहकर, भाइयों के साथ रहकर और फील्ड में रहकर वही अनुभव मिलता है जिसकी हमेशा से आशा करी है, इंतज़ार किया है। लेकिन ये अनुभव तो पहली बार मिल रहा होगा, क्योंकि आप पहली बार फील्ड में हो। आप इसको कहो, अगर वो इलेक्शन का अनुभव है, अगर वो राजनीतिक अनुभव है, तो वो समझ एक अलग है।
पर अगर फील्ड का अनुभव है, अपने भाईचारे के बीच में रहने का अनुभव है और लक्ष्य को पकड़कर जीत की तरफ दौड़ने का अनुभव है, तो अनुभव तो बचपन से ले रहे हैं। तो नारनौंद हल्के की अगर बात करें तो क्या लग है? नारनौंद हल्के ने अपना निर्णय ले लिया है जी। नारनौंद हल्के के एक-एक वासी ने अपना निर्णय ले लिया है। नारनौंद हल्के को अपना कप्तान वापसी चाहिए। वापस चाहिए। जी, तो अब की बढ़िया कप्तान को वापस ले आएंगे नारनौंद सुनिश्चित हल्के है वाले। जी। बिल्कुल। नारनौंद हल्के की अगर बात करें तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करियो और साथ में अपने विचार भी रखते रहियो कि नारनौंद हल्के की जो टक्कर है फिलहाल लोगों का कहना है कि कांटे की टक्कर है। इस टक्कर में कौन जीतेगा कौन हारेगा आप भी अपनी राय जरूर रखियो। आज हम मिले थे सात्विक सिंधु जो कैप्टन अभिमन्यु के लड़के हैं। आज नारनौंद में डोर टू डोर कर रहे हैं, युवाओं के साथ में है। तो आपकी अपनी की राय है आप भी जरूर बताइए और तस्वीरें शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।